24 पर इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से मथुरा में सपा नेता के सामने नतमस्तक पुलिस नजर आ रही है। और पुलिस से ऊपर की बात कर लेते हैं, सीओ नतमस्तक नजर आ रहे हैं। तो भू माफिया मनोज गोयल के सामने मथुरा की सीओ महावन नतमस्तक नजर आ रहे हैं और भू माफिया के साथ साठगांठ करके पुलिस जमीन कब्जाने में सहयोग कर रही है। आप सोच रहे होंगे हम कह क्या रहे हैं। तो मनोज गोयल एक जाना पहचाना भू माफिया और तथाकथित सपा नेता है, जिस पर मथुरा में दर्जनों मामले दर्ज हैं और भू माफिया घोषित होने के बावजूद भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। सवाल यह उठता है कि योगी राज में एक सपा नेता की जमीन कब्जाने में पुलिस मदद कर रही है और सीओ लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मदद करने के बावजूद भी शासन कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा, ये बेहद बड़ा सवाल है। तो मथुरा में भूमाफियाओं के आगे मथुरा की पुलिस नतमस्तक नजर आ रही है। ईमानदार एसएसपी के सामने बेईमान सीओ कैसे मदद कर पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा मामला है। और भाजपा सरकार में मंदिर की जमीन कब्जाने में जुटा सपा का भूमाफिया मनोज गोयल और खुद सीओ महावन उसके साथ समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो भूमाफिया मनोज गोयल के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं। तो बेहद चौंकाने वाली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सपा नेता मनोज गोयल व सीओ महावन रविकांत पारासर का इस पूरे मामले में गठजोड़ नजर आ रहा है। विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे कि सीओ महावन रविकांत पारासर की पूरे मामले में जिस तरीके से भूमिका है वो बेहद ही संदिग्ध नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला वो आपको हम बता देते हैं। मथुरा के राया में एक बगीची और शिव मंदिर बना हुआ है, वो जमीन करोड़ों रुपए की है। उस जमीन पर नजर भू माफिया मनोज गोयल की पड़ गई और अब उस जमीन को कब्जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पहले खसरा नंबर बदलवाने की कोशिश की गई लेकिन उसमें सफल नहीं हुए, तो अब पुलिस से गठजोड़ करके अब उस जमीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही है। और जिनके जो जमीन कब्जाने से रोकना चाहते हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यानी कि पुलिस अब पूरी तरीके से भू माफिया मनोज गोयल के पूरी तरीके से आगे नतमस्तक नजर आ रही है। और सीओ महावन रविकांत पारासर की कारस्तानी के आगे राया पुलिस को झुकना पड़ा है। तो योगी राज में सपा नेता को जमीन कब्जाने के मामले में सीओ रविकांत पारासर फंसते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर के चलने के कितनी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको संज्ञान लेते हैं और ऐसे सीओ को दंडित करने का काम करते हैं। और सपा नेताओं की जमीन पर आप खबरें रोज अखबार में टीवी पर देखते होंगे। पूरे प्रदेश में सपा नेताओं द्वारा कब्जाई गई जमीन पर पुलिस बुलडोजर चला रही है, लेकिन मथुरा के राया में एक सीओ महावन की कारस्तानी के चलते पुलिस ही जमीन कब्जाने में सहयोग कर रही है। तो एक बेहद ही बिरला और बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है जो मथुरा के राया में है। मथुरा का प्रसिद्ध भू माफिया मनोज गोयल व उसकी पत्नी और भाई पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। तो मनोज गोयल ने अपनी मां की तरफ से एक तहरीर दिलाकर जमीन पर अपना मालिकाना हक बताया, लेकिन उस जमीन पर कोई मालिकाना हक नहीं है। समाचार 24 के पास वो सारे के सारे दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें मनोज गोयल पर चौथ वसूली, अपहरण, लूट, हत्या जैसे तमाम संगीन मामले, और खुद वो 2014 में उसको पुलिस ने भू माफिया घोषित किया था। जमुना पार पुलिस की चार्जशीट समाचार 24 के पास मौजूद है जिसमें भू माफिया इसको बताया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि सपा के भू माफिया पर योगी राज में कार्रवाई की जगह योगी की पुलिस सहयोग करने में जुट गई है। तो बेहद शर्मनाक और बेहद निर्लजतापूर्ण काम करने में सीओ महावन रविकांत पारासर का प्रथम दृष्टया नाम सामने आया। समाचार 24 ने सीओ से जानकारी करना चाहिए तो सीओ महावन फोन काटते हुए नजर आए। तो बेहद शर्मनाक मामला है। अब सवाल यह उठता है कि जिस भूमाफिया ने पुलिस को फंडिंग की हो, आप सोच रहे हैं हम बेहद संगीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समाचार 24 के पास तमाम दस्तावेज, तमाम कागजात और तमाम ऐसे सबूत हैं। वो जल्द ही समाचार 24 सबके सामने लेकर आएगा कि कैसे भूमाफिया मनोज गोयल और पुलिस की गठजोड़ है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर चौकी के निर्माण तक, सीओ के घर में एसी लगने तक और तमाम कागजात समाचार 24 के पास मौजूद है। और तमाम वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है किस तरीके से पुलिस और मनोज गोयल भू माफिया के बीच में गठजोड़ नजर आ रहा है। तो बेहद शर्मनाक खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से सीओ महावर रविकांत पारासर ने खाकी को खाक में मिलाने का कार्य कर डाला है। तो बेहद ही संगीन मामला सामने आया। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी
योगी आदित्यनाथ की जेसीबी क्या मथुरा की तरफ रुख करती है और भू माफिया मनोज गोयल और सीओ के गठजोड़ को उस जेसीबी से तोड़ा जाएगा या एज इट इज ये जारी रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बेहद बड़ी खबर और बेहद संगीन खबर समाचार 24 आपको दिखा रहा है।